हेलो एक्वेरियस, कुंभ राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए कुंभ राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये 15 दिन की लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है आपकी। और सबसे पहले इसमें आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे कि आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या चाहते हैं आपसे। उसके बाद मैं बताऊंगी कि जो लोग नो कॉन्टैक्ट में है, यानी कि अगर आप दोनों की बातचीत नहीं हो रही है कुछ हफ्तों से, कुछ महीनों से, आपके पार्टनर ने खुद होके कोई कॉल मैसेज नहीं किया, तो हम चेक करेंगे कि इन 15 दिन के बीच में क्या आपके पार्टनर आपको कोई कॉल मैसेज करेंगे, उनकी तरफ से कोई इनिशिएटिव होगा। और उसके बाद आखिर में मैं ये बताऊंगी आपको कि ये 15 दिन आपके जाएंगे कैसे कुंभ राशि, यानी कि 16 से 31 जुलाई के बीच में आप दोनों के रिलेशनशिप में होगा क्या, चीज़ें अच्छी रहेंगी या कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगी, फिर वो देख लेंगे। चलिए कुंभ राशि शुरू करते हैं जल्दी से। आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या रहेंगी 16 जुलाई टू 31 जुलाई 2024। कुंभ राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहेंगी। एस ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। कुंभ राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहेंगी 16 से 31 जुलाई 2024। रिटर्न एंड अपॉलजी, रेंडवेज, फेयरवेल। देखिए कुंभ राशि, आपके पार्टनर की फीलिंग्स मुझे 16 से 20 जुलाई के बीच में ये दिख रही हैं कि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में ना चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं, यानी कि आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं और चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं। यानी कि जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में हुई थी, जो भी गलतियाँ आप दोनों के बीच में हुई हैं, उसको क्लियर करना चाहते हैं। अगर आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि आपसे कोई गलती हुई है, कुंभ राशि आपके पार्टनर को, कुंभ राशि के पार्टनर का रीडिंग निकाल रहे हैं ना हम, हाँ सॉरी, कुंभ राशि आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि अगर कुंभ राशि आपसे खुद कोई गलती हुई है तो आप इस रिलेशनशिप में वापस आएँ और माफ़ी मांगें और चीज़ों को क्लियर करें, मैटर को क्लियर करें। और अगर आपके पार्टनर से खुद से कोई गलती हुई है कुंभ राशि, तो आपके पार्टनर चाहते हैं कि वो आपकी तरफ वापस आएँ, आपसे चीज़ों को क्लियर करें और इस रिलेशनशिप में वापस आना चाहते हैं। तो ये दोनों ही सिचुएशंस मुझे दिख रही हैं आपके पार्टनर की, यानी कि वो इस रिलेशनशिप में चाहते हैं कि वापसी हो, चाहे आप करें वापस या वो करें, जिससे भी गलती हुई है वो इस इंसान को अपनी गलतियों की रियलाइजेशन हो, एहसास हो और चीज़ों को क्लियर करें, कम्युनिकेशन करें, एक सही गलत के हिसाब से चीज़ों को डील करे, वैसा सा रहता हुआ दिख रहा है। और उसी को लेकर आपके पार्टनर बहुत सही गलत के हिसाब से चीज़ों को डील कर रहे हैं कुंभ राशि, यानी कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सही गलत के हिसाब से चल रहे हैं, माइंड से चल रहे हैं, लॉजिकल अप्रोच रहती हुई दिख रही है, कि फाइटिंग स्पिरिट भी रहती हुई दिख रही है। यानी कि अगर उनको कि अपने राइट्स के लिए, अपने हक के लिए लड़ना पड़ा ना, तो वो उसके लिए रेडी दिख रही है, यानी कि वो डर नहीं रहे हैं, घबरा नहीं रहे हैं। और अगर आपसे बातचीत कर रहे हैं तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट कम्युनिकेशन बातचीत कर रहे हैं कि हो सकता है आपको उनकी कोई बात बुरी भी लग जाए, ये भी चीज़ें हो सकती हैं। और घबरा नहीं रहे हैं किसी भी चीज़ से। अगर छोटे मोटे चैलेंजेस, छोटे मोटे इश्यूज़ भी रह रहे हैं तो उसको फेस करने के लिए मुझे रेडी रहते हुए दिख रहे हैं, ऐसा सा रहता हुआ दिख रहा है। और आगे जाके देखिए आपके पार्टनर मुझे चाहते हुए ये दिख रहे हैं कुंभ राशि, आपको देखिए मिलना चाह रहे हैं, सेलिब्रेशन करना चाह रहे हैं, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं आपके साथ, कहीं डेट पे जाना चाह रहे हैं, लंच पे जाना चाह रहे हैं, डिनर पे जाना चाह रहे हैं, कहीं घूमने जाना चाहते हैं, बट उसी से रिलेटेड एक्शंस नहीं ले रहे हैं। ये कार्ड एक्शन का नहीं है, मैंने बोला वो चाहते हैं कि चीज़ें आप दोनों के बीच में क्लियर हो, जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हुई है वो चीज़ें सॉल्व हो, बातचीत हो। और यहाँ पे आपके पार्टनर रुके हुए ये दिख रहे हैं, रुके इसलिए हुए हैं, आपसे मिलना चाह रहे हैं लेकिन वो मिल नहीं रहे हैं, या उसी से रिलेटेड आपको अपनी बात नहीं बोल रहे, एक्शंस नहीं ले रहे हैं। और नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे यही बोल रहा है कि सेफ एंड साउंड होकर आगे बढ़ना चाह रहे हैं, यानी कि इस रिलेशनशिप के लिए रिस्क, जल्दबाजी नहीं करना चाह रहे हैं और किसी चीज़ को लेकर थोड़े से ज़िद्दी हो रहे हैं और सेफ्टी के साथ करना चाह रहे हैं जो भी, यानी कि वो चाहते हैं कि कुछ चीज़ें गलतियाँ ना हो जाए, कुछ मिस्टेक्स ना हो जाएं। और जो भी वो इस रिलेशनशिप से आपसे चाहते हैं, अब देखिए कुछ भी हो सकता है, वो क्या चाह रहे हैं आपके पार्टनर आपसे कुंभ राशि, उनको लग रहा है वो जब तक उनके हिसाब से चीज़ें नहीं होंगी, वो चीज़ें आपसे नहीं मिलेंगी, वो तब तक आगे नहीं बढ़ेंगी। हालांकि आपके साथ सेलिब्रेशन करना चाहते हैं लेकिन अपने दिल की बात आपको नहीं बोल रहे कि वो आपको मिलना चाह रहे हैं, कहीं डेट पे जाना चाह रहे हैं, घूमने लेकर जाना चाह रहे हैं, समय बिताना चाह रहे हैं। लेकिन नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे ये बोला, उन्होंने पॉज लिया हुआ है, वो चीज़ अभी रुके हुए हैं, आगे नहीं बढ़ रहे, अभी बहुत सोच समझ कर करेंगे जो भी करेंगे, वैसा सा रहता हुआ दिख रहा है। बड़ा प्रैक्टिकल भी हो रहे हैं, लॉजिकल भी हो रहे हैं। फेयरवेल और किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड बोलते हैं कि आपके पार्टनर थोड़ा सा सेल्फिश हो रहे हैं, अपने करियर प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं 25 जुलाई से लेकर 31 जुलाई के बीच में। अब करियर हो गया, पढ़ाई होगी, हायर स्टडीज़ होगी,
पैसा हो गया, जॉब या बिजनेस या कोई भी और काम वो करते हैं, अपने आप को उसमें बिजी रखते हुए दिख रहे हैं और इस रिलेशनशिप को लेकर बड़े प्रैक्टिकल हो रहे हैं, रियलिस्टिक हो रहे हैं। रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी सिक्योरिटी तो चाहते हैं कुंभ राशि आपके पार्टनर, ये नहीं है कि नहीं चाह रहे हैं। हालांकि हमने देखा जैसे आपको मिलना चाहते हैं, वापस भी आना चाहते हैं, वो चाहते हैं चीज़ें सही हों लेकिन क्लियर भी हों, साथ के साथ मैटर भी क्लियर हो, और हवा में तीर नहीं मारना चाहते हैं आपके पार्टनर। और इसीलिए आपके पार्टनर थोड़ा सा स्टेबिलिटी सिक्योरिटी को लेकर थोड़ा सा इश्यूज फेस करते हुए दिख रहे हैं। उनको ऐसे लग रहा है कि जैसे ना रिलेशनशिप में लॉन्ग टर्म को लेकर, शादी को लेकर, कमिटमेंट को लेकर छोटे मोटे इश्यूज रहते हुए दिख रहे हैं, चीज़ें उस हिसाब से आगे नहीं बढ़ रही हैं। और इसी कारण से अब उनको यही लग रहा है कि भैया इस रिलेशनशिप से ना निकल जाना चाहिए, आगे बढ़ जाना चाहिए, मूव ऑन कर जाना चाहिए, इस रिलेशनशिप में उतना समय और नहीं देना चाहिए। क्योंकि इस रिलेशनशिप में जिस हिसाब से वो आपके पार्टनर आपसे जो चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, जो चाहते हैं, उनको लग रहा है वो चीज़ें शायद आपकी तरफ से या तो नहीं मिल रही हैं या वो खुद नहीं दे पा रहे हैं। तो इसलिए उनको लग रहा है कि बेटर है छोड़ देना चाहिए, अभी बात नहीं करनी चाहिए, अभी आगे निकल जाना चाहिए। ये मुझे 26 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में उनकी ये एनर्जीज दिख रही हैं। ये तो देखिए फीलिंग्स होती हैं, इंसान कभी अच्छा सोचता है, कभी नेगेटिव सोचता है, कभी पॉजिटिव सोचता है, ये तो चलता रहता है। लेकिन होगा क्या वो तो हम अभी निकालेंगे ना, अभी बाद में और चीज़ें। अब यहाँ पे देखिए एक्वेरियस, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हो, आपके और आपके पार्टनर के बीच में बात नहीं हुई कुछ हफ्तों से, कुछ महीनों से, आपके पार्टनर ने आपको खुद होके कोई कॉल मैसेज नहीं किया, तो मैं ये बताऊंगी कि आपके पार्टनर आपको क्या कोई कॉल मैसेज करेंगे, उनका कोई इनिशिएटिव होगा 16 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में कुंभ राशि के पार्टनर आपको कोई कॉल मैसेज करेंगे, वो देख लेते हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स। नहीं करेंगे कुंभ राशि, आपके पार्टनर मुझे एक्शंस लेते हुए नहीं दिख रही हैं। पहली चीज़ तो मुझे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर मुझे हर्ट दिख रही हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें फेयर नहीं हो रही हैं, चीज़ें उनके साथ गलत हुई हैं, उनको जो आपसे चाहिए था शायद उनको लग रहा है वो आपसे उनको नहीं मिल रहा, वैसा सा रहता हुआ दिख रहा है। हालांकि चाहते हैं चीज़ों को सॉल्व करना, लेकिन गिव अप करते हुए दिख रहे हैं। उनको ऐसे लग रहा है उनके अंदर उतना ना कॉन्फिडेंस ही नहीं है, उतना जोश ही नहीं है, रुके हुए दिख रहे हैं। एंड जोश इसलिए नहीं है क्योंकि उनको ऐसे लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में ना बहुत सारे अड़चने हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। अब अड़चने चैलेंजेस या तो कुंभ राशि आपकी खुद की तरफ से है, या फिर हो सकता है कई बार घर वाले होते हैं, फैमिली मेम्बर होते हैं, और लोगों की दखलंदाजी होती है। तो उनको लग रहा है कि इतने सारे चैलेंजेस हैं, इतनी सारी मुसीबतें हैं, वो इसको अभी झेल नहीं पाएंगे, उनके अंदर वो ताकत, वो हिम्मत नहीं है चीज़ों को डील करने के लिए, लोगों को डील करने के लिए, सिचुएशंस को डील करने के लिए, घर वालों को डील करने के लिए। अभी वो थोड़ा सा गिव अप करते हुए दिख रहे हैं, उनको अंदर वो स्ट्रेंथ, वो ताकत नहीं दिख रही है, और इसलिए अभी वो एक्शंस नहीं ले रहे हैं, वो रुके हुए हैं, उतनी स्पीड नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं। ये मुझे चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं कुंभ राशि। आपके पार्टनर का एक्शन नहीं होगा 16 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में, आपके पार्टनर मुझे एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे हैं। और ये है नो कॉन्टैक्ट का, अगर आपकी बातचीत नहीं हो रही है ना, पार्टनर नहीं करेंगे कॉल मैसेज, आप करोगे तो अलग बात रहेगी, लेकिन पार्टनर का नहीं आएगा। अभी हम देख लेते हैं कुंभ राशि कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में ये 15 दिन या 16 दिन जाएंगे कैसे। तो कुंभ राशि यहाँ पे देखिए आपके खुद के भी कार्ड्स होंगे, ये वाली जो अभी मैं निकालूंगी, इसमें आपकी भी एनर्जीज हैं, पार्टनर की भी हैं, क्योंकि पार्टनर की फीलिंग्स मैंने ये निकाली हुई हैं। नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन अभी आपके सामने निकाली थी कि एक्शंस नहीं होंगे। अब होगा कि ये 15 दिन जाएंगे कैसे, अच्छा समय रहेगा या कुछ इश्यूज रहेंगे या क्या चीज़ें होंगी, वो देख लेंगे। ये 15 दिन में चीज़ें कैसी रहेंगी आप दोनों की तरफ से, कुंभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में रिलेशनशिप कैसा रहेगा, आउटकम क्या निकल के आ रहा है फाइनली 16 से 31 जुलाई के बीच में। 10 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स। देखिए कुछ इश्यूज दिख रहे हैं कुंभ राशि आप दोनों के रिलेशनशिप में, मुझे नो कॉन्टैक्ट में भी यही आया और आउटकम में भी ऐसी ही चीज़ें आई हैं निकल के। कुंभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में आउटकम क्या निकल के आ रहा है 16 जुलाई से 31 जुलाई 2024। ऑटम, एक कार्ड और, कैसे होगा, ठीक है। देखिए कुंभ राशि मुझे यहाँ पे ना पहली चीज़ तो मेरे को यही दिख रही है कि एक तो नो कॉन्टैक्ट का मैंने ऑलरेडी बताया था, मेरे को एक्शंस नहीं दिख रहे हैं।
अब दूसरा क्या होता है कि बहुत सारे लोग होंगे, सारे कुंभ राशि और उनके पार्टनर नो कॉन्टैक्ट में थोड़ी ना चलेंगे होंगे, बहुत सारे लोगों की बातचीत भी हो रही होगी। अगर उस हिसाब से भी चीज़ें हम देखें तो किसी चीज़ का टेंशन, स्ट्रेस, बर्डन, प्रेशर तो आप लोग मुझे लेते हुए दिख रहे हो 16 जुलाई से लेकर 31 जुलाई के बीच में। सबसे पहले 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मुझे यही बोलता है कि देखिए कुछ एंडिंग्स होती हुई दिख रही हैं इस रिलेशनशिप में। किसी चीज़ को आप लोग एंड करके एक नई शुरुआत मुझे करते हुए दिख रहे हो। अब ये ज़्यादा मुझे ये दिख रहा है कि इस रिलेशनशिप को एंड करते हुए दिख रहे हो। अब ये कुंभ राशि रीडिंग को सुन के घबराना या डरना नहीं है। ये 16 जुलाई से लेकर 20 जुलाई के बीच में रीडिंग है। और अगर मैंने इस रीडिंग के दौरान कहीं गलती से जून बोल दिया हो तो वो जून की रीडिंग नहीं है, 16 से 31 जुलाई की रीडिंग है ये। अगर मैंने जून बोला तो सॉरी बोल रही हूँ, आप जुलाई लेकर चलना। मुझे अब पता नहीं मैंने क्या बोला, जून बोला, जुलाई बोला, पीछे मुझे लग रहा है शायद कहीं बोला हो, तो ध्यान रखना उस चीज़ का। 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मुझे ये बोलता है कि देखिए इस रिलेशनशिप में किसी चीज़ की एंडिंग होती हुई दिख रही है, हर्ट रहते हुए दिख रहे हो, थोड़ा सा दिल पे लगाते हुए दिख रहे हो चीज़ों को। अब यहाँ पे एंडिंग ना सबके लिए अलग रहेगी। हो सकता है आप दोनों में से कुछ लोग रिलेशनशिप को एंड कर रहे हैं कि हमें बात ही नहीं करनी है, हम मूव ऑन कर रहे हैं। कुछ लोग हो सकता है भी इस रिलेशनशिप में बातचीत तो कर रहे हैं लेकिन इतना अपना प्यार नहीं जाहिर कर रहे हैं, मैसेज उतना नहीं कर रहे हैं, कॉल उतना नहीं कर रहे हैं, रिलेशनशिप में हैं लेकिन अपनी तरफ से इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं, यानी कि एक अटैचमेंट अपनी कम कर रहे हैं। ये चीज़ें कुछ लोगों के लिए ये एंडिंग हो जाएगी। किसी भी तरीके की एंडिंग मुझे होती हुई दिख रही है। देखिए एंडिंग का मतलब होता है कि किसी चीज़ को ख़त्म कर देना। अब मुझे नहीं पता आप क्या ख़त्म कर रहे हो, या तो आप एंड कर रहे हो कुंभ राशि किसी चीज़ को, या आपके पार्टनर कर रहे हैं। कई बार होता है कि रिलेशनशिप को एंड कर देता है इंसान, कहता है कि मूव ऑन करना, हमें रहना ही नहीं है। कुछ लोग होते हैं कि रिलेशनशिप में मूव ऑन तो नहीं करते लेकिन बातचीत करते रहते हैं, लेकिन वो बातचीत ना के बराबर होती है कि जस्ट फॉर्मेलिटी के तौर पे बातचीत हो रही है लेकिन अंदर से खुशी नहीं है, अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं है, वैसा सा रहता हुआ दिख रहा है। उसका कारण यही दिख रहा है कि कुछ चीज़ें हैं जो हर्ट हुई हैं, कुछ चीज़ें थोड़ी सी बॉदर कर रही हैं, कुछ चीज़ें परेशान कर रही हैं। अब एंडिंग करना इतना आसान नहीं हो रहा है, एक अटैचमेंट बहुत ज़्यादा फील कर रहे हो लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें एंड होती हुई मुझे दिख रही हैं। एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा लव, मोहब्बत, प्यार फील करते हुए दिख रहे हो कुंभ राशि, आप या आपके पार्टनर। और आप दोनों या किसी एक को ये लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में ना पार्टनर ने जादू कर दिया है, मतलब भूलाना चाहते हैं लेकिन तब भी भूल नहीं पा रहे हैं, वैसा सा रहता हुआ दिख रहा है। तो एंडिंग का तो यही है कि अगर आप लोगों की बातचीत पहले, जितनी बातचीत आप लोग पहले कर रहे थे उसमें एक गिरावट आ रही है, उससे कम हो रही है बातचीत। और अगर आप लोगों की बातचीत बिल्कुल नहीं हो रही थी तो अब तो मुझे बिल्कुल लग ही नहीं रहा कि अभी भी बातचीत नहीं होगी, वैसा सा रहता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पे देखिए 10 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड मुझे बोल रहा है, देखिए किसी चीज़ की एंडिंग हो रही है तो हमें अंदर से खुशी तो नहीं होती है कि हम बात कम कर रहे हैं, हमारा प्यार कम हो रहा है, या रिलेशनशिप में हम एंडिंग कर रहे हैं, तो जिसके कारण टेंशन हो रहा है। टेंशन, स्ट्रेस आप दोनों में से कोई एक इंसान मुझे लेता हुआ दिख रहा है कुंभ राशि, या तो आप ले रहे हो या आपके पार्टनर ले रहे हैं। जैसे बर्डन, प्रेशर हो रहा है, ये रिलेशनशिप ना भारीपन लगने लग गया कि जैसे सहन नहीं हो रहा अब, और आपसे सहन नहीं हो रहा या पार्टनर से सहन नहीं हो रहा। अब उसका कारण कुछ भी हो सकता है। कई बार होता है पार्टनर का बिहेवियर सहन नहीं होता, पार्टनर की नेचर सहन नहीं होती, या रिलेशनशिप सहन नहीं होता। कई बार हम होता है कि रिलेशनशिप में हम जितना कर सकते हैं ना उससे ज़्यादा हाथ पैर मारते हैं, उससे ज़्यादा एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हैं, फिर जाके लगता है कि यार अब और नहीं हिम्मत हो रही है करने की। या फिर कई बार ये भी होता है कि हम ज़रूरत से ज़्यादा जिम्मेदारियां निभाने लग जाते हैं रिलेशनशिप में, फिर हम परेशान होते हैं आगे जाके कि अब और ताकत नहीं है जिम्मेदारियों को निभाने की। तो आप दोनों में से किसी एक इंसान को बर्डन, प्रेशर, टेंशन, स्ट्रेस हो रहा है। ऑटम का कार्ड मुझे यही बोल रहा है कि किसी चीज़ को एंड करके एक न्यू बिगनिंग आप मुझे करते हुए दिख रहे हो। न्यू बिगनिंग का मतलब होता है कि इस रिलेशनशिप में जो इश्यूज़ है, प्रॉब्लम्स है, आप लोगों को लग रहा है भी उसमें से बाहर निकलना है। अब ना और टॉलरेट नहीं हो रहा, अब तो और सहन नहीं हो रहा, उसको एंड करना, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, वैसा सा कुछ रहता हुआ दिख रहा है। टू ऑफ कप्स और कैसोनेवा के कार्ड्स भी ऐसे ही आए हैं, देखिए 25 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में। अब यहाँ पे देखिए मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों में से कोई एक इंसान शायद सीरियस नहीं है रिलेशनशिप को लेकर, या तो कुंभ राशि आप सीरियस नहीं है या आपके पार्टनर सीरियस नहीं है। देखिए मैंने ये वाले जो निकाली है ना, ये मैंने आउटकम इकट्ठा निकाला है, पार्टनर की फीलिंग्स निकाल दी थी अलग से, नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन अलग से निकाल दी थी, और ये है आउटकम। आप दोनों, आपकी खुद की भी तो निकालनी है ना मुझे एनर्जीज, आपकी कुंभ राशि की भी, तो आपकी भी मुझे यही दिख रही हैं। आप दोनों में से ज़्यादातर तो आपका भी मुझे दिख रहा है, आप ही थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट करते हुए दिख रहे हो, आप मुझे किसी चीज़ को हर्ट रहते हुए दिख रहे हो, आपको बर्डन, प्रेशर ज़्यादा हो रहा है कुंभ राशि। और मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों में से किसी एक इंसान को इस रिलेशनशिप के लिए या तो सीरियस नहीं है, या इस रिलेशनशिप में कमिटमेंट, शादी, लॉन्ग टर्म को लेकर कुछ इश्यूज़ रहते हुए दिख रहे हैं। जैसे होता है ना, शादी चाहते हो, कमिटमेंट चाह रहे हो, एंगेजमेंट चाहते हो, हमेशा का साथ चाहते हुए दिख रहे हो, लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हो, लेकिन उसी से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं। और मुझे ये भी लग रहा है कि आप दोनों में से कोई एक इंसान इस रिलेशनशिप के अलावा या तो किसी और इंसान से बातचीत कर रहा है, किसी और
की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, उसके कारण आप दोनों में डिस्टेंस आ रहा है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रह रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, ये चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। यानी कि इस रिलेशनशिप में एक गैप आता हुआ दिख रहा है, एक डिस्टेंस आता हुआ दिख रहा है 25 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में। या तो देखिए आप दोनों की सोच नहीं मिल रही है, उसके कारण डिस्टेंस आ रहा है, अंडरस्टैंडिंग की कमी है, अपना प्यार उतना नहीं शेयर कर रहे हो, या फिर देखिए इसका कारण ये है कि आप दोनों में से कोई एक इंसान इस रिलेशनशिप को लेकर, लॉन्ग टर्म को लेकर, शादी को लेकर सीरियस नहीं है, चीज़ों को कैजुअल रखता हुआ दिख रहा है, हल्के में लेता हुआ दिख रहा है, जिसके कारण थोड़ा सा गैप आता हुआ दिख रहा है, आप दोनों की सोच नहीं मिल रही है। और ये कार्ड मुझे ये भी बोलता है कि आप दोनों में से कोई एक इंसान, ये वाली चीज़ जो अभी बता रही हूँ ये सबके लिए नहीं है, कुछ लोगों के लिए रहेगी, कि आप दोनों या फिर आप दोनों में से कोई एक इंसान, कुंभ राशि, कि आप दोनों में डिस्टेंस आने का कारण कोई मुझे तीसरा पर्सन दिख रहा है। यानी कि आप दोनों में से कोई एक इंसान किसी और इंसान की तरफ फ्लर्ट कर रहा है, किसी और से बातचीत कर रहा है, रिलेशनशिप में सीरियस नहीं है, तो जिसके कारण आप दोनों में थोड़ा सा कुछ इश्यूज़ रहते हुए दिख रहे हैं। ये वाली जो बात बोली ये सबके लिए नहीं होगी, कुछ लोगों के लिए होंगी। ज़्यादा मुझे यही दिख रहा है कि कमिटमेंट लॉन्ग टर्म को लेकर सीरियस नहीं है, कैजुअल ले रहे हो, चीज़ों को हल्के में ले रहे हो, फ्यूचर की प्लानिंग नहीं कर रहे हो, जिसके कारण आप दोनों में को लग रहा है कि फिर रिलेशनशिप ना भारीपन लगने लग गया, टेंशन स्ट्रेस ले रहे हो, इसीलिए अब आपको लग रहा है कि बेटर है थोड़ा सा गैप रख लेना चाहिए, डिस्टेंस रख लेना चाहिए, उतनी बातचीत नहीं करना चाहते हो, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो हर्ट हुई हैं, कुछ चीज़ें हैं जो हैंडल नहीं हो रही है, जिसके कारण एक भारीपन लग रहा है, इस रिलेशनशिप को अब और टॉलरेट नहीं कर सकते आप लोग या कोई एक इंसान। तो कुंभ राशि ये रीडिंग आई आप लोगों की निकल के जुलाई महीने की। और अगर ये रीडिंग मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।